तो एक लड़का होता है और उसकी शादी हुई 2 साल बीत जाता है, लेकिन वो कभी अपने ससुराल नहीं गया था, न ही उसकी पत्नी कभी गई थी। और एक बार वो अपने ससुराल जाता है और ससुराल जाकर वह कुछ ऐसा रात में कांड कर देता है कि उसके ससुर के अगल बगल के जो घर होता है वहां पे हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी है। कहानी के अंत तक बने रहें, बहुत मजेदार कहानी है। चलो कहानी की ओर बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर वो लड़के ने क्या कर दिया। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ने से पहले आप लोग से वही छोटी रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से ली गई है। एक लड़का होता है जिसका नाम विकास होता है। विकास बहुत भोला लड़का था और उसका शादी किसी 200 किलोमीटर दूर एक गांव में हो जाती है। उसकी पत्नी कोमल बहुत अच्छी थी और सुशील भी थी, वो भी व्यवहार से बहुत अच्छी थी। दोस्तों, उन लोगों का शादी हुए 2 साल गुजर जाता है और इन लोगों को पता नहीं चलता कि कम दिन निकल गया। और एक दिन की बात है, इसके ससुराल से फोन आता है और इसकी सास अपनी बेटी से बात करती है कि बेटी, शादी हुए 2 साल बीत गए लेकिन तुम घर पे नहीं आई, बहुत हम लोगों को याद आती है। बेटी बोलती है, माँ मुझे भी बहुत याद आती है लेकिन क्या करें, अभी कहेंगे तभी तो हम जाएंगे। उधर से माँ बोली, बेटी आ जाना, तो आस पड़ोस के लोग बहुत बोलते हैं कि बेटी को बेच दी है क्या, तेरी बेटी नहीं आती। बेटी बोली, ठीक है, शाम को आएंगे तो मैं उनसे बात करके बताऊंगा, और फोन रख देती है। और शाम को विकास काम कर कर घर जब आता है तो पत्नी उसकी बोलती है कि माँ गांव से फोन की थी और हम दोनों को बुलाई है, बोल रही थी कि 2 साल शादी किए हो गया, आई नहीं, बहुत तुम्हारी याद आ रही थी। विकास बोलता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल हम दोनों सुबह चलेंगे और एक खाना पीना अपना खाते हैं और शाम को सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह जब होती है, दोनों जागते हैं और नहाते धोते हैं और कपड़ा वपड़ा पहनते हैं और अपना घर का दरवाजा बंद करते हैं। फिर अपनी गाड़ी पर अपनी पत्नी को विकास बैठाता है और अपने ससुराल को रवाना हो जाता है। वहां से उसका ससुराल 200 किलोमीटर की दूरी पर था और बीच में एक बाजार पड़ती थी। वहां पर जाता है, वहां पे मिठाई लेता है, अपनी सास के लिए साड़ी लेता है और साली के लिए भी कपड़ा लेता है, ससुर के भी लिए लेता है। और फिर गाड़ी स्टार्ट करता है और पत्नी को बैठाता है और फिर ससुराल की तरफ गाड़ी लेकर चल जाता है। और कुछ समय बीतने पर वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचते ही दौड़ते ही विकास की साली आती है और इसका पैर पकड़ती है और कोमल का भी पैर पकड़ती है और बोलती है, जीजू क्या यहीं पे खड़े रहोगे, क्या अंदर भी चलोगे। विकास अंदर जाता है, अपनी
सास माँ और बाबूजी का पैर छूता है, और कोमल भी जाती है अपनी माँ और पिताजी का पैर छूती है। और ये सब मिलकर अपना सुख दुख की बातें करने लगते हैं। और जो इसकी साली थी उसका उम्र 16 वर्ष हो चुका था, शादी के समय 14 वर्ष की थी, तब ये थोड़ा छोटी थी। इसकी साली का नाम शीला होता है। देखने में बेहद खूबसूरत शीला हो गई थी, और 16 बरिस की भी हो गई थी, और अच्छी भी लग रही थी। और जीजा की तो साली आधा घरवाली होती ही है, और विकास उसी को देखे जा रहा था, इसकी नजर ही नहीं हट रही थी। अब उसका धीरे धीरे नियत अपने साली पर बिगड़ने लगता है, और फिर अपने में बात करते हैं। और शाम को होता है, और अच्छा से खाना बना बना था, दामाद का खातिरदारी होती है, और शाम को सोने सब जाते हैं। और उस घर में 2 ही कमरा था। तो शीला अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी, तुम लोग तो एक घर में सो जाओगे मम्मी पापा, और एक में दीदी जीजू सो जाएंगे, और मैं कहाँ सोऊंगा। तभी कोमल बगल से उसकी आवाज सुन लेती है, और उसको जाकर शीला को बोलती है, अरे पागल, इतने दिनों बाद हम अपने घर आए हैं, तू मेरे ही साथ सोएगी कि और कहाँ सोएगी। और सब लोग सोने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और विकास और कोमल और इसकी छोटी बहन जो शीला थी, वो भी इन लोगों के साथ सो रही थी। लेकिन विकास को जब रात होती है तो इसको रहा नहीं जा रहा था, और अपनी पत्नी कोमल के साथ लगता है कुछ गलत हरकत करने। कोमल बोलती है, अरे यहीं पर छोटी बहन शीला है, तुम्हें क्या कर रहे हो। विकास बोलता है कि अरे पागल, वो सो गई होगी, और जागी भी होगी तो वो बच्ची थोड़ी है, वो देख भी जाएगी तो उसको भी शादी कर कर कहीं जाना ही होगा। अगर पहले से ही जानती रहेगी तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और शीला सोई नहीं थी, इन लोगों की बातें ही सुन रही थी कि आखिर जीजू और दीदी क्या बात कर रहे हैं। और ये अपने में दोनों बात करते हैं। फिर जो पति और पत्नी का रोल होता है, ये दोनों अपने में काम करते हैं और फिर सो जाते हैं। और शीला जागी रहती है, इसको भी सुबह जब 4 बजता है तो इसको भी नींद आती है, और ये फिर सो जाती है। फिर अगले सुबह होता है, अपना खाना पीना खाते हैं, और दिन भर अपना खेलते कूदते हैं, बातें करते हैं। फिर शाम हो जाती है, फिर जाकर सोते हैं। लेकिन शीला को आज भी नींद नहीं आ रही थी। फिर विकास उसके साथ वही काम करता है, और फिर सो जाते हैं। फिर सुबह हुई तो शीला जीजू से बोलती है, जीजू रात को दीदी के साथ क्या करते हो। जीजू बोला, क्या जानकर तुम क्या करोगी। शीला बोली, अरे हमें भी जानना है। जीजा बोला, ठीक है, रात ही को ही मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हारे दीदी के साथ क्या करता हूँ। फिर शाम होती है, और सब लोग खाना खाते हैं, और खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और इस रात को तो शीला को जानना था कि आखिर दीदी के साथ जीजू क्या करते हैं। और रात को जब सो रहे थे तो जीजू अपनी पत्नी कोमल के साथ कुछ करता है। फिर 1-2 बजता है रात, तो कोमल को नींद लग जाती है,
और वो सो जाती है। तब जीजू इसका शीला के पास जाता है और बोलता है, चलो तुमको जानना था ना तुम्हारी दीदी के साथ क्या करता था, तो लो मैं बताता हूँ। दोस्तों, बताते ही बताते कब उसके साथ शारीरिक संबंध बना देता है और 2-3 घंटा ऐसे करता है। फिर वो जाकर विकास सो जाता है और सुबह होती है। सब लोग जागकर आंगन में आ गए थे, लेकिन शीला जो थी वो उठ ही नहीं पा रही थी। उसको बहुत तकलीफ हो रहा था। फिर जाकर कोमल शीला को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन शीला बोलती है मुझे चल ही नहीं जा रहा है। कोमल बोलती है क्या हुआ। शीला कुछ शर्म के मारे बता ही नहीं रही थी, लेकिन आखिरकार कोमल सब समझ जाती है। वो अपने पति को जाकर विकास को बहुत बोलती है कि तुम 2 साल बाद ससुराल में आए थे, यही करने। विकास अपनी नजरें झुका लेता है और बोलता है गलती हो गई। फिर कोमल उसको उसी समय अपने मायके से बोलती है चलो अपने गांव चलते हैं। फिर विकास और कोमल दोनों अपने गांव चले आते हैं। तो फिर विकास अपने घर को चला आता है और आज 2-3 साल बीत जाता है और न ही उसको ससुराल से कोई फोन आता है कि तुम ससुराल आ जाओ, और न ही उसको बेटी को भी फोन आता है कि तुम बेटी ससुर अपने गांव चली आओ। दोस्तों, कहानी का यहीं से अंत होता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।